सभी छात्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छात्रों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और ये कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 25 फरवरी के लिए। हिंदी तो देखिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा, कौन सा विचार चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देता है? सुबह जल्दी भोजन की खोज में अपने बच्चों से दूर गई चिड़िया यह सोचती है कि किस प्रकार भूख से व्याकुल उसके बच्चे घोंसले से बाहर झांकते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यानी कि सुबह जल्दी भोजन की खोज में अपने बच्चों से दूर गई चिड़िया यह सोचती है कि किस प्रकार भूख से व्याकुल उसके बच्चे घोंसले से बाहर झांकते हुए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसका यही विचार उसके पंखों में नई ऊर्जा का संचार करता है और वह दुगने जोश और स्फूर्ति के साथ शीघ्र ही अपने बच्चों से मिलन की चाहत में अपने घोंसलों की ओर उड़ने लगती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, कैमरे के सामने बैठे विकलांग को वास्तविक कष्ट क्या होता है? तो बंद स्टूडियो में कैमरे के सामने बैठे विकलांग को अनुमान भी नहीं होता कि कार्यक्रम के माध्यम से उसकी विकलांगता का इस प्रकार खुला मजाक बनाया जाएगा। उनके द्वारा पूछे गए बेतुके प्रश्नों के उत्तर में वह निरंतर हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी विकलांगता से उत्पन्न परेशानी के स्थान पर सार्वजनिक रूप से हुए अपने अपमान से अत्यधिक कष्ट होता है। तो कैमरे के सामने जो बैठा विकलांग जो व्यक्ति होता है वो वास्तविक कष्ट क्या होता है? विकलांग व्यक्ति को वास्तविक कष्ट क्या होता है? तो बंद स्टूडियो में, यानी कि जो कमरा होता है उसमें स्टूडियो जो होता है वो बंद होता है। उस कैमरे के सामने बैठे विकलांग को अनुमान भी नहीं होता, उसको ये पता भी नहीं होता है कि कार्यक्रम के माध्यम से उसकी विकलांगता का इस प्रकार खुला मजाक बनाया जा रहा है। उसके द्वारा पूछे गए बेतुके प्रश्नों के उत्तर में वह निरंतर हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसे अपनी विकलांगता से उत्पन्न परेशानी के स्थान पर सार्वजनिक रूप से हुए अपने अपमान से अत्यधिक क्या होता है बेटा? कष्ट होता है। नेक्स्ट देखिएगा। सूर्योदय होने पर उषा का कौन सा जादू टूट जाता है? तो प्रातःकाल प्रकृति का सौंदर्य मनमोहक होता है, विशेषकर आकाश में सूर्य की अगवानी में वातावरण पल प्रतिपल अपना रूप रंग परिवर्तित करता है। भोर काल का यह दृश्य अत्यधिक अल्प समय ही रहता है, किंतु देखने वालों को अपने सौंदर्य के जादू से मुक्त कर देता है। आकाश के पल पल बदलते रंग जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, किंतु जैसे ही सूर्योदय होता है अचानक प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य का तिलस्म टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। भाई लक्ष्मण के बिना श्री राम को अपना जीवन कैसा लगता है? तो भाई लक्ष्मण के बिना श्री राम को अपना जीवन वैसे ही लगता है जैसे पंखों के बिना पंछी का जीवन होता है। यानी भाई लक्ष्मण के बिना श्री राम को अपना जीवन कैसा लगता है? वैसा लगता है जैसे पंखों के बिना कोई पक्षी होता है, पक्षी का जीवन होता है। मणि के बिना सांप का जीवन होता है, सूंड के अभाव में हाथी का जीवन होता है। अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण के बिना राम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लक्ष्मण के बिना राम को अपना जीवन कैसा लगता है बेटा? व्यर्थ लगता है। कैसा लगता है? जीवन व्यर्थ लगता है। विज्ञापन शब्द किसे कहते हैं? इसको बनाते समय दो योग्य बातें लिखिए। तो विज्ञापन शब्द विधान ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनता है। बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी और आकर्षित करके वस्तु को बेचने का है। विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें
आकर्षक विज्ञापन ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जिसके प्रति लोगों का ध्यान क्या हो, आकर्षित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए लोगों को, यानी विज्ञापन ऐसा तैयार करना चाहिए जिसके प्रति लोगों का ध्यान क्या हो, आकर्षित हो। सुस्पष्ट विज्ञान के चित्रों, भाषा में स्पष्टता होना जरूरी है ताकि देखने वाले या पढ़ने वाले की समझ में विषय की स्पष्ट जानकारी आ जाए। नेक्स्ट देखिए, दूर के ढोल सुहावने होते हैं का पलवन कीजिए। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी तीव्र ध्वनि के कर्कशता दूर तक नहीं पहुंच पाती। इसके विपरीत ढोल के पास बैठने वाले लोगों के कानों के पर्दे क्या हो जाते हैं, फटते हैं। दूर किसी मनोरम स्थान पर शाम के समय बजने वाले ढोलों की आवाज़ अपनी मधुरता के साथ पहुंचती है तो सुनने वाले के मन में विभत्सता का मनोरम चित्र उभर जाता है और शोर शराबे के बीच घर के एक कोने में बैठी लाजवती नववधू की कल्पना से उसका हृदय आनंदित होने लगता है। प्रेम, उल्लास आदि के भाव उसके मन में उठने लगते हैं। इस प्रकार पास के लोगों को कटु लगने वाले ढोल की आवाज़ दूर पहुंचकर मधुर बन जाती है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर देखिएगा। मुहावरा किसी वाक्य के साथ जुड़कर ही अपना पूरा अर्थ व्यक्त करता है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरा किसी वाक्य का अंश मात्र होता है। लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य खंड होती है। मुहावरे के प्रयोग में चमत्कार प्रदर्शन का भाव रहता है। लोकोक्ति विषय की स्पष्टता को, सत्यता को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट देखिएगा, कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है। तो कविता लेखन में बिंब एक शब्द चित्र के समान होते हैं। इन शब्द चित्रों के माध्यम से ही कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। कविता लेखन में बिंबों की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह कविता की संवेदना को प्रकट करना तथा कवि की अमूर्त कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करना होता है। तो कविता में बिंबों का प्रयोग आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखें, मुक्तक काव्य की दो विशेषताएं बताते हुए एक मुक्तक काव्य की रचना का नाम लिखिए। मुक्तक काव्य प्रत्येक छंद का अर्थ स्वयं में पूर्ण होता है। मुक्तक काव्य के छंद किसी क्रम से संचालित नहीं होते। बिहारी सतसई हिंदी श्रेष्ठ मुक्तक काव्य कृति है। बिहारी सतसई क्या है, हिंदी श्रेष्ठ मुक्तक काव्य की एक कृति है। नेक्स्ट, कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो कहानी के मुख्य 6 तत्व होते हैं। कथानक, कथावस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवादा, देश काल एवं परिवेश, भाषा शैली, उद्देश्य। इसके अतिरिक्त शीर्षक, क्लाइमैक्स, द्वंद्व को भी अलग से तत्व माना जाता है। नेक्स्ट, सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कहानी और नाटक में अंतर देखिए। कहानी श्रव्य साहित्य होता है, नाटक दृश्य साहित्य होता है। कहानी कही या पढ़ी जाती है, नाटक पात्रों द्वारा रंगमंच पर अभिनय किया जाता है। कहानी लेखन की अनेक शैलियाँ होती हैं, नाटक केवल संवाद शैली में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का पहला उपकरण और पहली शर्त क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो कविता का पहला उपकरण शब्द तथा पहली शर्त शब्दों का मेल जोल है। अंग्रेजी कवि W.H. ऑडेन ने भी कहा है कि आरंभ में शब्दों से खेलना सीखें। शब्दों से खेलना, उनसे मेल जोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रखता है। इंटरनेट से जोड़ना, ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जोड़ना, शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना, ये कविता का उपकरण है। तो सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा। ये आपके 2025 के यानी कि कल 25 फरवरी को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सभी छात्रों को धन्यवाद।